पश्चिमी राजस्थान में खूब सारे अकाल पड़ते हैं, और अकाल पड़ते थे तब पुंगल वाले ये सब चले जाते थे वहाँ नरवरगढ़। वहाँ नरवरगढ़ वहाँ कुछ समय के लिए 4-1 महीने वहाँ रहते थे, रह करके फिर वापस आ जाते थे। गए वहाँ पर गए तो छोटी सी उम्र में रिश्ते हो जाते थे। उस समय जो ढोला जी थे उनकी उम्र कितनी थी? 3 वर्ष का ढोला। ये प्रश्न पूछा गया, 3 वर्ष। मारू को कहीं पर 2.5 साल की बताई हुई, कहीं पर 1.5 साल की बताई हुई। ये थोड़ा सा संशय। इनकी शादी हो गई। यहाँ बचपन के अंदर खूब शादियाँ हुआ करती, तो उस समय शादी हो गई। फिर मारू वगैरह वापस घर आ गए, ढोला जी वहीं रहते थे। ये इनको ढोला को थोड़े पता था कि मेरी शादी हुई, लेकिन बाईसा को तो हर बार ये बताया गया कि आपकी शादी हो रखी है, आपकी शादी हो रखी है। ये बात इनको हर बार बताया जाता है। हिंदू संस्कृति में ऐसा नहीं कहते हैं कि उसकी शादी कोई और कर ले, है ना। बहु विवाह प्रथा हुआ करती थी, लेकिन बहु विवाह प्रथा किसमें सिर्फ थी? पुरुष प्रधान समाज में थी, महिलाओं में ऐसा नहीं था। हमारी संस्कृति ऐसे अनुमति नहीं देती। ऐसी स्थिति के अंदर ये जब बड़े हुए, ढोला जी जब बड़े हुए, तो इन्होंने और शादियां कर ली। मारूनी से इनकी शादी हो गई, सुजान कंवर से इनकी शादी हो गई। और जब इधर ये वयस्क हुई, तो वयस्क होने के बाद में इनको ससुराल जाना चाहिए। तो यहाँ से इनके संदेश भेजे गए। और संदेश किसके माध्यम से भेजते थे? पश्चिमी राजस्थान से जो भी संदेश जाता था, गायक कलाकार जातियाँ होती थी, वो संदेश लेकर के जाती थी। तो एक गाने बजाने वाले जो थे वो संदेश लेकर के वहाँ पर पहुँचे। वहाँ पहुँचे तो राजा साहब उस समय घर पे नहीं थे, रानी मिल गई। रानी ने पूछा कहाँ से आए? उन्होंने कहा पुंगल प्रदेश से आए। किससे मिलने आए? तो कि ढोला जी से मिलने आए। बताओ क्या काम है? काम यह है कि जब वो 3 साल के थे तब उनकी शादी मारू से हो रखी थी। हम ये चाहते हैं कि मारू वयस्क हो चुके, अब उनको ससुराल लाया जाए। अब वो जो जाने वाला था उसको ये नहीं कहा कि लिमिट में बात करना, उसने बात को और थोड़ी सी बढ़ा के बात कर। उसने कहा ओहो रानी सा कहीं बात करो, मारे मारू भाई सा इतना फूट रहा है, तो इतना फूट रहा है कि थोड़े अगर मारू भाई सा कहीं खड़े, और लाइट की जरूरत नहीं, इतनी रोशनी। अच्छा, तो पानी पिए तो यहाँ सामने दिखता है, चले तो जमीन गुलाबी हो जाए, इतना मारे भाई सा फूट रहा। थारे ये दरबार में मन ये पूरे महल में कोई फूट रही दिखी कौन? महिलाओं को फूटरेपन की बड़ी ईर्ष्या है। दोनों आमने सामने बैठी होगी तो वो देखेगी, वो सोचे हूँ फूट रही है, वो सोचे हूँ फूट रही हूँ। ये बड़ी पता नहीं, ये देखो ईश्वर की देन है, अपने हाथ में नहीं। पुरुषों में ये है ही नहीं फूटरेपन। वो आमने सामने देखेंगे तो ये नहीं देखेंगे वो फूट रहा हो, ये फूट रहा, गुस्सा करेंगे हूँ ये रे, है नहीं है कि फूटरापन है ही नहीं, थोकरे भाव बनाया है। ऐसी स्थिति के भगवान महिलाओं को बहुत समय देकर के बनाता, और एक सुंदर करती है, यत्र रम्यन्ते देवता तत्र पूजन्ते नार्यस्तु, है ना। जहाँ नारी का सम्मान है वहाँ देवताओं का वास है। इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है? ऐसी स्थिति के अंदर उन्होंने कहा कि ये तो गजब हो जाएगा, मारू आई तो अपना स्थान तो गया। एक काम करते हैं, अपने सैनिकों को इस बॉर्डर पर लगा दो, और जो भी संदेशवाहक आए उसको मार दो। खूब सारे संदेशवाहक गए, कोई वापस नहीं आया। पता नहीं कौन सी काल कोठरी में जाके समा जाते थे। मारू भी टेंशन में। मारू ने कहा यदि वो लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हुए हैं तो मुझे बता दो, मैं भी बाबू जी की पत्नी की तरह सती हो जाऊं। वस्त्रों के साथ सती होते थे, उसको बोलते थे अनुमरण सती। भाई सा थके थके जाए, कुछ खाए ना पिए, बहुत टेंशन में, घर वाले भी टेंशन में, संदेश आ नहीं रहा। ऐसी स्थिति के अंदर गाने बजाने वाले और भी कई जातियाँ, उसमें मंगनियार, ये बड़ी चालाक जाति होती है, चतुर जाती है, होशियार जाती है, बड़े समझदार ये लोग होते हैं। उन्होंने कहा कि भाई साहब थक रहे हैं, आप कहो तो एक बार मैं जाके आ जाऊं। तो कि आप जाके आ जाओ, संदेश आ नहीं रहे वापस। उन्होंने 2-3 सतार खान, गाजी खान, 4-5 की इकट्ठे ढोल वाले, ढोलक वाले, हारमोनियम, कमाचे वाले पहुंच गए वहाँ। सैनिकों ने रोका, कहाँ जा रहे हो? उन्होंने कहा साहब हमारा कोई ठिकाना थोड़े है, ऐसे थोड़ी कि आधार कार्ड वगैरह हमारे बने हुए परमानेंट, हम तो बैंड वाले हैं। कल बैंड पड़ोसी में बजाया, आज थे को थारो बजा दो। तो के बजा देखाण हुए, बजाया निम्बुड़ा निम्बुड़ा निम्बुड़ा, जोर गावे। अरे के जोर को नहीं, अगर ये गानो थारो राजा हुन ले तो थारे 2 स्टार 3 स्टार थारो प्रमोशन हुए हाथों हाथ। ये तो बढ़िया। और पहले मैंने कई बार क्लास में कहा कि मनोरंजन के साधन क्या होते थे? गाने बजाने। तारक मेहता का उल्टा चश्मा उस समय चलता नहीं था। और सैनिक दौड़ते दौड़ते उसको लेके मारू ढोला जी के सामने ले जाके बैठा दिया। उसने कहा ढोलो आई जे, तो क्या आई जे, बस अब ठीक है। उसने 2-3 गाने ढंग के सुना दिए,
सुनाने के बाद उसने दोहे बोलने शुरू कर दिए कि ढोला रे तांसू ढोर भला चरे जंगल रो घास, सांझ पड़े दिन हाथ में करे घरारी आस। कि ढोला थारे में ढोर भला, ढोर होते हैं पशु, तेरे से ढोर अच्छे हैं। सांझ पड़े दिन हाथ में करे घरारी आस, शाम होते भी ढोर कहीं पर भी होता है ना अपने घर आता है। तुम तो ढोर से भी, क्या बताऊं आपके लिए, कौन से शब्दों का प्रयोग करूं आपके लिए। आपकी रानी सा इंतजार कर रही है, अन्याय हो जाएगा। उसने कहा कौन सी रानी सा? उसने कहा आप जब छोटे थे 3 साल के तब आपकी शादी हुई थी। अच्छा ऐसा है क्या? तो मेरे को तो किसने बताया नहीं। कि बताया क्या? हमने इतने संदेश वाग भेजे, पता नहीं कौन सी काल कोठरी में डाल रहे हो आप लोग। अब रानी तो क्यों बताए, रानी तो बेटी बेटी सब सुन रही। उसने कहा अब तो गड़बड़ पक्का है। ढोला जी ने कहा करो सेना तैयार, निकलते हैं। दौसा से होते होते हुए निकलते 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 चले गए कहाँ पर? पोंगल में समाचार मिला कि ढोला जी आए हैं। ओहो हो, वहां पर खुशी का क्या माहौल था, सब खुशी में झूम उठे सब। वहां से शादी हुई, शादी होकर के निकले। तो संकट के बादल जिसके ऊपर आते हैं ना, तो वो तो पूछ के थोड़े आते हैं। थोड़े आगे आए, एक मारू को सांप ने डस लिया। सांप ने डसा तो ढोला जी ने भगवान शिव से प्रार्थना की, हे शिव भगवान, ये अन्याय मेरे साथ क्यों कर रहे हो? मैंने ऐसा भला क्या बिगाड़ा था? मैं तो मारू को लेने आया था, लेकिन इसको सांप ने डस दिया। शिव भगवान की उन्होंने जब आराधना की, भगवान शिव ने आशीर्वाद दिया कि ले अब सांप का जहर तो इसका उतर जाएगा और ये जहर मेरे गले में आ जाएगा। और शिव जी यही करते थे, दूसरों का जहर अपने गले में ले लेते थे। पार्वती रोज गले करती थी हैं? तो शिव जी भोले भंडारी थे नहीं, भोले भंडारी। तो ऐसी स्थिति में हर कोई, आज भारतीय संस्कृति के अंदर हर कोई लड़की भगवान शिव की पूजा करती नहीं करती। सोमवार के सबसे ज्यादा व्रत करती है, शिव के मंदिर जाते कि मुझे भी पति मिले तो शिव जोड़ो भोड़ो भंडारी मिले। ज्यादा होशियार बनने की कोशिश मत करना, चतुर नहीं चाहिए उनको, भोला भंडारी चाहिए। भोला भंडारी क्यों? क्योंकि आज्ञाकारी। सबसे मेन बात क्या, पार्वती जी की बात को टालते नहीं थे। और भारतीय संस्कृति में यही तो चाहते हैं, कलह करने वालों को कौन पसंद करे। तो ऐसी स्थिति के अंदर आगे गए। वो सुमरा उम्र सुमरा करते ना, उमरा सुमरा करके नहीं व्यक्ति था जो मारू को पहले पसंद करता था। प्रेम कहानियों के कनेक्शन और भी होते हैं। तो मारू को पहले पसंद करता, लेकिन मारू उसको कभी पसंद नहीं करती थी। वो भाई उधर से घूमता 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 आगे आ गया। उसने कहा कि इसको यदि मैं मार दूंगा तो मारू को प्राप्त कर लूंगा। लेकिन अब की बार ढोला जी ने मारू को ऊंट से नीचे नहीं उतारा। उन्होंने कहा कि मारू तू ऊंट पे बैठे रहना, पिछली बार नीचे उतरी सांप ने डसा था, अब की बार नीचे मत उतरना, मैं जाता हूं। ये उमरा सुमरा मुझे क्यों बुला रहा है? उमरा सुमरा ने उनको कहा कि ढोला जी पौवना, आप इस क्षेत्र में पधारे हो, कब आते हो? मारी थोड़ी अफीमरी मनवार लो सा। अफीमरी पहले मनवार करते, अमृतरी मनवार कहते हैं उसको। तो ठीक है, अफीम की मनवार लेने के लिए जैसे वहां पर पहुंचे तो कुछ लोगों को वहां पर पता चल गया। उनको लगा कि ये बात हमें जाके किसको बतानी चाहिए? मारू को ये बात बतानी चाहिए। मारू को आके कह दिया कि उधर जो ढोला जी की उमरा सुमरा हत्या करेगा षड्यंत्र के माध्यम से। क्या बात करे तो क्या? मारू ऊंट पे बैठी थी और ये ऊंट तो मारू के लिए तो नॉर्मल रहा था। इसका जो ड्राइवरिंग करना ये कोई या मारवाड़ क्षेत्र के लिए कोई मुश्किल काम नहीं था। मारू ने ऊंट को भगा दिया। जैसे मारू ने ऊंट को भगाया, उससे पता चला ढोला जी को कि मारू ऊंट लेकर के भाग गई है। ढोला जी पीछे भाग गए। वो षड्यंत्र तो भाई का ऐसे ही रह गया, उमरा सुमरा का षड्यंत्र तो ऐसे ही रह गया। वो भागे पीछे, मारू के पास दौड़ते दौड़ते पहुंचे। मारू को कहा कि तू जा कहाँ रही है? तो कहा जा नहीं, उमरा सुमरा तुम्हें मार देगा, इसलिए तुम आ जाओ मेरे साथ में और अपन चलते हैं कहाँ पर? नरवरगढ़ चलते हैं। और वो नरवरगढ़ जाते हैं, बड़े अच्छे से रहते हैं। और भारतीय अपने इस क्षेत्र के अंदर, भारतीय संस्कृति के अंदर, कला संस्कृति में, उसमें से विशेष रूप से राजस्थान की कला संस्कृति में ये प्रेम कहानी, इसको आदर्श प्रेम कहानी के रूप में माना जाता है। आज भी हम लोग पढ़ते हैं ढोला मारूरा दोहा, पढ़ते नहीं पढ़ते? ढोला मरवणरी बात, ढोला मारूरी चौपाई, ढोला मारू होटल, ढोला मारू गीत, ढोला मारू नृत्य, ढोला मारू चित्र, पढ़ते नहीं पढ़ते? कितने सारी चीजें इसके ऊपर निर्भर हो गई।